नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, खमागणी दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए करंट का एक और मस्त सा टॉपिक लेके। आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट उठ रहे होंगे। आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में इस टॉपिक को सुना होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने राइट टू हेल्थ बिल जो है वो अभी रिसेंटली ही पास किया है। तो उसके बारे में जो पूरी जानकारी है, कब से शुरू हुआ और आज की डेट के अंदर प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूँ। वीडियो पे चलते हैं, बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सबको मिले, क्योंकि ये सबके काम की चीज़ है, मेरे और आपके नहीं, सबके काम की चीज़ है राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ इस पे चलते हैं दोस्तों। इससे पहले क्या है कि ये बिल क्यों लाया गया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो संविधान है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 उसके अंदर दोस्तों क्या लिखा गया है, जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कुछ ऑलमोस्ट 15 या 16 अधिकार हैं। उसी के अंदर जो है, जो सबको चिकित्सा सहायता देने का अधिकार भी है। क्या है? चिकित्सा सहायता देने का अधिकार भी है दोस्तों। तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए क्या है, लेके आया है। जनरली जितने भी सार्वजनिक कार्य या जन कल्याण के कार्य आप लोग देखते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अगर लेके आती है तो दोस्तों आपका जो भाग है 4 DPSP जिसके अंदर है नीति निदेशक तत्व, उसके आधार पर लाए जाते हैं। परंतु यह जो लेके आई है राइट टू हेल्थ जो बिल है, यह बिल दोस्तों किस पे लेके आई है, आर्टिकल 21, जो कि आपका क्या है, मूल अधिकार में है, भाग 3 के अंदर है। तो दोस्तों बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि यह बिल राजस्थान गवर्नमेंट ने विचार किया और लेके आ गई, नहीं। जब आपको पता है 2019 के अंदर जब गहलोत सरकार आई थी, तो दोस्तों उसका जो बिल एक तरह से जो चुनावी मुद्दा होता है, चुनावी ड्राफ्ट जो होता है, उसके अंदर यह मुख्य रूप से बताया गया था कि ऐसा एक बिल लेके आएगी जो सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना हिट किया। कोरोना ख़त्म होते होते दोस्तों ऑलमोस्ट 2021 हो गया। तो गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर लोगों से, एक तरह से लोगों से तो नहीं कह सकते, जो क्या है जन संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं और हैं, उनसे दोस्तों क्या है, इस विधेयक पे सुझाव मांगे, ठीक है। सुझाव मांगे, सुझाव आए, फिर उन सुझावों में कुछ बदलाव किए गए और बदलाव करके सितंबर 2022 में, कब दोस्तों, सितंबर 2022 में विधानसभा में इसको पेश किया गया। जैसे ही विधानसभा में पेश किया गया तो जो निजी चिकित्सक थे उनको पता तो चल गया था, क्योंकि मार्च के अंदर सुझाव मांगे थे, तो मार्च से इनको पता था। तो जैसे ही विधानसभा में पेश हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा अगर सोचूं मैं, तो एक नॉर्मल अगर नागरिक की तरह सोचूं तो मेरे दिमाग में यही आता है कि इन्होंने विरोध क्यों किया। इसलिए किया कि गवर्नमेंट जो है इनका जो एक तरह से दुकान बंद करना चाहती है, बोले फ्री चिकित्सा के नाम पे इनकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, इसके पीछे और भी कारण है, उसको डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों उन्होंने विरोध करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसके चलते क्या है, एक प्रवर समिति का गठन किया गया, ठीक है। और प्रवर समिति ने गठन करने के बाद उसने काफ़ी सोच विचार करते करते फाइनली क्या है दोस्तों, मार्च के अंदर 21 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने यह बिल जो है एक्ट बना दिया गया। और इस तरह राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया जिसने राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ एक्ट जो है पास किया है दोस्तों। राइट टू हेल्थ एक्ट जो है वो पास किया है। कौन सा पहला स्टेट बन गया है? राजस्थान। कब पास कर दिया है? 21 मार्च 2023 को, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, पास कर दिया। और क्या किया गया, पास करने के बाद में इसमें और अधिकार दिए गए लोगों को। क्या अधिकार दिए गए? अगर आप जाते हो, ठीक है, और अपनी जांच या कोई आपने उपचार करवाया है, कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया है, तो आप उसकी रिपोर्ट मांग सकते हो। ये आपको अधिकार दे दिया इस एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर उपचार के मददगार बिल, जो आपने ट्रीटमेंट करवाया है, जो भी उपचार आपने करवाया है, उसमें जो भी पैसा लगा है, तो उसके बिल की आप
क्या है, डिमांड कर सकते हो, मांग कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। पहले मांग करते थे, जनरली देते नहीं देते इधर उधर के बहाने बनाते थे, पर अब आपका ये अधिकार है, आप उनसे मांग कर सकते हो। ठीक है, मांग करनी ही है। उसके बाद यदि कोई महिला, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर महिला रोगी की जांच अगर पुरुष कर रहा है और महिला को अनकंफर्टेबल फील होता है, काफ़ी सारे केसेस आते हैं, तो अगर अनकंफर्टेबल फील होता है, हालांकि जो मेरे मतलब डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी रिलायबल हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हो, बट फिर भी अगर महिला को लगता है तो वो बोल सकती है, उसकी हेल्प के लिए दूसरी महिला जो है उपचार के दौरान उपस्थित रह सकती है। ये भी अब क्या कर दिया है, अधिकार कर दिया है। अगर डॉक्टर मना करता है, बोला नहीं रह सकती, तो आप देन एंड देयर जो है इसके एक्ट के तहत उस पर कार्यवाही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की दरों, जो भी आपकी दर हैं, आपका बेड का चार्जेस कितना है, आपका ग्लूकोज का चार्जेस कितना है, ग्लूकोज टंगाने का चार्जेस कितना है, अगर टंगा नहीं रहे हो तो कितना चार्जेस है, मतलब आप इवन ए सिंगल पेनी, अगर आप एक पैसा भी खर्च कर रहे हो तो उसका आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि वो कहाँ पे लगा है, वो किस दर पे मेरे से लिया गया, वसूल किया गया है। उसके बाद में दवाओं या जांच प्राप्त करने के स्रोत का स्वयं चयन कर सकते हो। पहले क्या होता था, आप प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, वो बोलता था कि उस जाके स्टोर से आप एक्सरे करवा लो, वहाँ से आप दवाई ले लो। ठीक है, अगर ऐसा कोई आज की डेट में डॉक्टर बोलता है तो आप उसको देन एंड देयर बोल दो कि डॉक्टर साहब RTH आ चुका है और हमारे स्प्रेडिंग ज्ञान वालों ने भी पढ़ा दिया है हमें। ठीक है, तो आप उसको देन एंड देयर बोल सकते हो कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये तो मतलब अच्छी चीज़ें हैं एक तरह से रोगी के लिए और उनकी फैमिली वालों के लिए, अधिकार अच्छे हैं, परंतु डॉक्टरों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टरों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो थी, डॉक्टरों को क्या दिक्कत हुई, क्यों दिक्कत हुई, ये जो बात थी वो दोस्तों यहाँ पे पता चलती है। इसका जो सबसे प्रमुख प्रावधान है, इसमें मैंने प्रमुख प्रावधान लिख दिया इसमें, तो इसमें क्या है कि आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर दुर्घटना होती है, कोई सांप या जानवर काट लेता है, या अगर आपको मतलब डिलीवरी के टाइम में अगर फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है, आपात स्थिति है, तो या फिर मेडिको लीगल केस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे किसी को गोली लग गई, ठीक है, तो कोई गोली लग गई, वो अपनी गोली निकलवाने गया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं ये तो पुलिस केस है, पुलिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तभी हम गोली निकाल पाएंगे। ठीक है, वो बंदा मर रहा है बट पुलिस के चलते वो पुलिस परमिशन आई नहीं आई, पहुंच नहीं पाई, तब तो कुछ भी हो गया तो वो बंदे की जान चलेगी। तो अगर इस तरह की केस है तो चिकित्सालय रोगी द्वारा पूर्व भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भी उसे उपचार देने से मना नहीं कर सकता। अगर ये कंडीशंस हैं और रोगी जो है वो बोलते अभी उसके पास पैसा नहीं है, वो बाद में जब तैयार होगा, जब चलना फिरना शुरू कर देगा तो लेके आएगा पैसा और आपको पेमेंट कर देगा। तब चिकित्सक बोलेगा कार्ड से पेमेंट कर दे, बोला कार्ड भी नहीं है मेरा, मैं सड़क पे जा रहा था, कार्ड कहाँ जेब में लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों फ़ोन पे भी नहीं कर सकता, बोला फ़ोन पे भी नहीं करूँगा। अब मना कर रहा है तो मना कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उस केस में कोई भी मेडिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो निजी है चाहे प्राइवेट है, चाहे छोटा सा वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको मेडिकल स्टोर है, वो भी आपको मना नहीं कर सकता। तो इस पे डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब डायरेक्टली बोला जाए तो इस पे भी प्रॉब्लम नहीं थी, डॉक्टर है वो सबका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सबका भला ही चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इस प्रॉब्लम थी इस वर्ड से, आपातकालीन स्थिति। अभी आपातकालीन स्थिति का उसका कोई एक तरह से क्राइटेरिया नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, मतलब ये कंडीशन लिखी है और भी कंडीशन, मतलब आपातकालीन का उसने कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट इज़ लाइक कि आपका एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसको बाथ टब में डाल दिया, अब वो किधर गिरेगा, किस तरफ गिरेगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता। तो आपातकालीन कंडीशन किसी को नहीं पता। कोई ऐसा हो सकता है सनी देओल जिसको आपातकाल में 4 गोली भी लग जाए ना भाई, तब भी उसके लिए आपातकाल नहीं है, घर पे जाएगा, चाकू गरम करेगा आग में मोमबत्ती से वो भी, और निकाल लेगा गोलियां, तो उसके लिए तो वो भी आपातकाल नहीं है। कोई मेरे जैसा होगा जिसका थोड़ा सा सर दर्द करता है, तब भी जाएगा, सर दर्द की गोली लेगा और सो जाएगा, तो उसके लिए तो आपातकाल, वो भी आपातकाल है। तो आपातकाल डिफर करता है मैन टू मैन। ठीक है,
ये इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। तो डॉक्टर को ये प्रॉब्लम थी, कोई जाएगा, कोई अपना क्लिनिक रात को 10 बजे बंद करके चला जाता है, किसी को 12 बजे सर दर्द करना शुरू हो गया, हो जाएगा क्लिनिक वाले का उसका शटर बजाना शुरू कर देगा, बोला भाई खोल, मेरे तो आपातकाल है। तो बोला वो उस कंडीशन को क्लैरिफाई करो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या दिया इन्होंने कि यदि रोगी उपचार करवा लिया, इसने आपातकाल दिखा के उपचार भी करवा लिया, ठीक है, डॉक्टरों ने बोला चलो भाई आपातकाल है, हम उपचार कर देते हैं। उपचार करने के बाद वो बोला अब तो मैं पैसे दे ही नहीं सकता, पहले तो बोल रहा है मैं बाद में दूंगा, उपचार हो गया तो बोला अब मैं पैसे नहीं दे सकता। तो उस केस में भी क्या है, आप रोगी को ऐसा तो है नहीं कि बिठा के रखोगे, उस केस में क्या है, उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार पे करेगी। अब राज्य सरकार का तो पता है, हालांकि राज्य सरकार हमारी गहलोत सरकार बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो चलाती हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चलाती है, बीमा योजना भी चलाती है, परंतु निजी वालों को पता है कि कितना हमें पेमेंट करती है, या फिर जो एक तरह से राज्य सरकार का जो प्रोसीजर है उसको, उस पेमेंट को लेते लेते कब तक निकल जाएंगे टाइम पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक पॉइंट था। तो इसलिए क्या किया, हमारे डॉक्टर जो भी थे वो चौराहे पे आ गए और इसको काला कानून वापस लो, नो RTH वगैरह वगैरह करके मस्त अपना माहौल बनाया। 4-5 दिन इन्होंने हड़ताल की, ठीक है। 27 तारीख से ऑलमोस्ट इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। 27 तारीख को हड़ताल शुरू की। शुरू करने के बाद क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जो हैं वो क्या है, इसको वापस नहीं लेंगे बिल को। तो 5 दिनों तो हड़ताल की। कोई किसान होते तो 2-2, 3-3 महीने भी कर लेते भाई, जैसे दिल्ली वालों ने कर लिया था किसान बिल, जो बिल आए थे। पर ये तो डॉक्टर थे पैसे से AC में बैठने वाले, और लोगों की मदद करना वैसे भी इनका काम है। तो फिर इनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ सेटलमेंट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही थी, तो इन्होंने क्या है कि सेटलमेंट किया, डॉक्टर ने सेटलमेंट किया गवर्नमेंट से। और सेटलमेंट करके क्या है दोस्तों, 8 मुद्दों पर, 8 पॉइंट्स पर जो है इन दोनों की सहमति बन गई। ये 8 पॉइंट कौन कौन से हैं, इनके बारे में जस्ट एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सो दैट अगर कल को आप भी आपातकाल लेके जाओ तो आपको ये याद रहे कि ये उन 8 पॉइंट्स में से है या नहीं है। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कह दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, ये HM है हेल्थ मिनिस्ट्री, इसने क्या कहा है कि पहले ही 50 बिस्तर, बात को समझना भाई, पहले से ही 50 बिस्तर। अगर आज ये बिल पास हो गया और किसी में क्या है 60-70 बेड थे, तो बोले यार 10 बेड तो वैसे ही खाली रहते हैं, एक काम करते हैं 49 बेड कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो मान्य नहीं होगा। परंतु जिसमें पहले से ही 49-40 बेड थे, तो वो जो अस्पताल है मल्टीनेशनल निजी हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट तो फिर निजी हॉस्पिटल, माफ़ कीजिए, निजी मतलब प्राइवेट है, सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं है फिर भी, तो निजी हॉस्पिटल अगर वो है और जिसमें 50 से कम बेड है, तो वो दोस्तों इसके अंदर में नहीं आएगा, वो एकदम फ्री है, रिलैक्स होकर अपना काम चला सकता है। दूसरा क्या है दोस्तों, सभी निजी अस्पतालों की स्थापना सरकार से बिना किसी सुविधा के रूप में की, मतलब ज़मीन आपकी, उस पर आपने अपने पैसे से बिल्डिंग खड़ी कर ली, ठीक है, उस पर आपने जो भी लिया, आपने कुछ भी लिया, पैसा लगाया हो, ठीक है, किसी भाई बंधु से ले लिया हो, पर सरकार से आपने कोई हेल्प नहीं ली, तो वो भी दोस्तों RTH के अंडर में नहीं आएगा, आप फ्री हो। उसके बाद में कौन कौन आएगा ये भी ध्यान रखना है आपको, कौन कौन इसके अंडर में आएगा। अगर कोई निजी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल है, ठीक है, निजी अस्पताल है, वो निजी है, उसमें 50 से कम भी बेड हैं, उसने सारा कुछ अपने से, ज़मीन भी अपनी, बिल्डिंग भी अपनी, फिर भी वो आएगा, क्योंकि वो क्या है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो याद रखना है। हॉस्पिटल है तो नहीं आएगा, परंतु अगर मेडिकल कॉलेज है तो वो आएगा। फिर क्या है, PPP मॉडल क्या है, PPP मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल, जो सरकारी और निजी दोनों उस पर काम करता है, PPP मॉडल पे काम करता है, वो भी इसमें आएगा, ठीक है। सरकार से आपने ज़मीन ले रखी है, सरकार से आपने कुछ रियायती दरों पर लोन लेके या कुछ भी लेके बनाया है, तो वो भी इसमें आएगा। अगर कोई ट्रस्ट या ट्रस्टी अस्पताल है, वो भी इसके अंदर में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट क्या रखा गया कि जितने भी स्थानों पर अस्पताल बने हैं उनको कोटा में नियमित करने पर विचार किया जाएगा। कोटा में नियमित मतलब क्या है, एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, बीकानेर में बने, जयपुर में बने, जोधपुर में बने, कहीं पे भी बने, तो एक इसकी सेंट्रल बॉडी बनाई जाएगी, रेगुलेटिंग जो भी बॉडी रहेगी वो कोटा में बनाई जाएगी दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद में ये तो कॉमन पॉइंट रहता ही है हर आंदोलन का कि जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। ठीक है भाई, ले लेंगे। डॉक्टरों से क्या है, मुकदमा करवा के क्या करोगे यार, डॉक्टर तो वैसे भी अपने तो सेवा ही करते हैं जनता की। उसके बाद में अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में फायर एनओसी नवीनीकरण हर 5 साल में माना जाएगा। हर 5 साल में एनओसी जो है, सरकार बोली अब तुम भी आओ लाइन में, पता नहीं करवाते हो नहीं करवाते हो, हर 5 साल में एनओसी आपको करवानी पड़ेगी रिन्यू। और कोई परिवर्तन, कोई अगर कुछ भी होता है जो ये अभी हुआ है, इसमें अगर कुछ भी चेंज आप करना चाहते हो तो आपको क्या है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधियों से परामर्श करना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें चेंज आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों जो एक्ट है, इसके बाद क्या हुआ, अगर वैसे इस एक्ट में अगर कोई आपका बात मानता नहीं है, मना करता है, तो आपका कितना है, 10,000 रुपये उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और दूसरी बार मना करने पर कितना है, 25,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में बात मान गई, दोनों के अंदर सेटलमेंट हो गया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे ट्वीट आके किया। ये ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आज का ट्वीट है। ट्वीट आके इन्होंने जो भी अपने डॉक्टर्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह से आज की डेट में राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया है और बहुत ही अच्छा बिल है। इसी के साथ ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों और अपने सबके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।